प्रणाम छात्रों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं पाठ छठा ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि रमेश दत्त शर्मा जी। इस कविता में कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने पद्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है। एक, प्रेम से बोलना। दूसरा, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना इत्यादि गुणों को अपनाने के लिए कवि ने हमें प्रेरित किया है। कवि का मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिएगा। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिएगा। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले सोचिए। पटाखे की तरह फटने से पहले सोचिए। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो। ज़रूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। ज़रूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो चलिए छात्रों, इस कविता का भावार्थ देखते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुरभाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बोलो प्यार से बोलो। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, मतलब यहाँ पर हमारी वाणी या बोली में शहद जैसी मिठास होनी चाहिए। शहद जैसे मीठा होता है, यही शहद या यही मिठास अगर हम अपनी वाणी में घोल दें तो देखिए क्या बात है, हमारी बोली भी मीठी हो जाती है। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए।
प्यार से बातें करने से हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं। हमारी भाषा जिस प्रकार मधुर मीठी होती है उसी प्रकार सामने वाला रिएक्ट होता है। तो चलिए आज से हम अपनी वाणी में शहद घोलकर बोलना सीख लेंगे। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती, तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ हैं, जैसे ऊर्जा बचती है। ऊर्जा मतलब क्या? एनर्जी। समय बचता है और उसी ऊर्जा और समय का हम किसी सकारात्मक कार्य में उपयोग कर सकते हैं। जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। उसी तरह वक्त पर जुबां खोलना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे चुप रहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसी तरह जब वक्त हो, जिस वक्त हमें बोलना है उस वक्त अगर हम बोलते हैं तो वो बोलना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए जुबां वक्त पर खोलना हमें आना चाहिए। वक्त पर बोलना हमें सीखना चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। हमारे शब्द जो होते हैं वह किसी हथियार से कम नहीं होते। हथियार मतलब क्या? शस्त्र। हमारे शब्द जो होते हैं वो शस्त्र की तरह होते हैं। सामने वाले से कुछ बुरा या कुछ भी अच्छा कहने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बोलने से पहले हमें 10 बार 100 बार विचार कर ही बोलना चाहिए कि जो मैं बोलूँगा उसका परिणाम सामने वाले इंसान पर क्या होगा, उसे अच्छा लगेगा या बुरा। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्याल मतलब विचार। यहाँ पर हमें अपने विचारों को खुद तौलना मतलब वज़न करना। यहाँ पे असल में वज़न करना मतलब अपने विचारों को अपने सामने रखना कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ या मैं किसी से कुछ कहने जा रहा हूँ, अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूँ, तो वो सही है या गलत, सामने वाले को वो अच्छे लगेंगे या बुरे, इन सारे ख्यालों को खुद तौल कर देखना चाहिए। देखिए, ऐसा करने से सभी लोग खुश रहते हैं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं। यहाँ पे तू तू मैं तो सबको पता है कि क्या होता है। ज़्यादातर हर जगह तू तू मैं चलती ही रहती है। हर कोई इंसान किसी न किसी बात को लेकर क्रोधित हो रहा है और तू तू मैं चलती रहती है। इस तू तू मैं से सारे परेशान हैं। तो यहाँ पर अपने आप को टोकना सीख लीजिए। मतलब जब यह तू तू मैं चलती है, अधिक गुस्सा आता है, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, यह हमें कवि बता रहे हैं कि यहाँ पे तड़ाक का मतलब क्रोध और तू तू मैं मतलब झगड़ा। तो ऐसे वक्त में हमें अपने आप को टोकना मतलब रोकना चाहिए, अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, तो ही बात बन सकती है। ठीक है ना? पटाखे की तरह फटने से पहले, मतलब कुछ लोग होते हैं वो पटाखे की तरह होते हैं, उन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। मतलब गुस्सा आने से पहले हमें रोशनी के संग मतलब सभी को साथ लेकर एक सही राह दिखाना चाहिए। मतलब यह सही राह कब समझ में आती है? जब हम आपस में बैठकर चर्चा करते हैं, आपस में एक दूसरे की सही गलत बातों को समझते हैं और चर्चा करने के बाद ही यह सही राह हमें पता चलती है। यहाँ कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि आपस में चर्चा करके बात को सुलझाना चाहिए। मतलब रोशनी के संग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। यहाँ पर कटु मतलब कड़वा और वचन मतलब बातें। तो
यह बात भी सही है और यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कटु मतलब कड़वा और वचन मतलब बातें, तो कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज होते हैं जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। मतलब अगर हम लोग कड़वी बात करते हैं तो हमें उसके फलस्वरूप कड़वा ही सुनने मिलता है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मीठी मतलब प्यार से बोलना हमें आना चाहिए, और गुल गुल मतलब फूल, तो मीठी बोली के फूल हमें लगाना है। यह बात हमें सीखनी है कि हर किसी के साथ प्यार से या मीठे शब्दों में बर्ताव करना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, ऐसे कभी कभी होता है ना कि बात करते करते हम किसी को कुछ गलत कह देते हैं, तो ऐसे वक्त में बात को प्यार से मोड़ लेना सीख लेना चाहिए, ताकि इससे वातावरण की कटुता मतलब कड़वाहट जो होती है वो दूर हो जाती है और वातावरण भी अच्छा हो जाता है और सामने वाला भी खुश हो जाता है। मतलब कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि बिना वजह बेबात कोई बात अगर ऐसे सामने वाले की आपको चुभने लगे या आपकी बात उसे गलत लगने लगे, तो ऐसे वक्त में उन सारी बातों को मोड़कर प्यार से बोलना हमें आना चाहिए, ताकि वातावरण काफ़ी सुखद और आनंदमय हो जाता है। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखिए हमने अपनी पहली पंक्ति में भी पढ़ा था कि ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यहाँ पर हमें कभी भी किसी भी बात पर होठ सीकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर मुंह खोलना बहुत ज़रूरी है। हमें अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर कवि भी बार बार कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हमें अपने शब्दों का सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब डटकर जोरदार शब्दों से उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हमारी कविता का भावार्थ ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इस कविता में कवि ने बड़ी ही बेहतर सीख हम सभी को दी है, जिसे हमें याद रखना है और जिसका अनुकरण हमें अपने जीवन में करना है। धन्यवाद।